भोपाल से दिल्ली चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर सरीन साहब। यही तो हमारे लिए शांति दूत है या स्वास्थ्य के दूत है, जिनने जीवन में मिशन बना करके हमारे बीच टीबी और खासकर आप तो लीवर के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। आपने सब प्रकार से हम सबको भी ज्ञानार्जन भी किया, एहसास कराया कि इस दिशा में हमको जरूर बढ़ना चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ के माननीय दीपक खांडेकर जी, एसीएस कैसी गुप्ता जी, पीएस संदीप यादव जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अपना अपना योगदान दे रहे सभी महानुभाव और सबसे बड़े हमारी दो टीवी क्या बताया, सेनानी चैंपियन, वाह जोरदार, पूरा अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारे मंडला से आए बेगा भाई ने, क्या बहन तो ऐसी है चली जैसे कोई वंदे भारत मेट्रो चल रही, ठक 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 ठक। और भाई भी कम नहीं पड़ा, इन्हें भी मेरे को लगा कहीं टेका पाया लगाना पड़ेगा, पर चलता रही गाड़ी, चलती रही, चलते चलते आखिरी तक पहुंचा कि माने, है ना। ये बड़ा अच्छा एक तरह से किसी मंच पर अपने खुद के ऊपर बीती हुई बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में बड़ी विजय प्राप्त की। इनके लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। दोनों कार्यक्रम एक साथ, निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूं कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80%, 90% तक तो आप पहुंचे हैं। मैं तो चाहूंगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुंचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। ये हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आप तो 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और हमारे महामहिम एक एक चीज, खासकर हेल्थ के मामले में तो ये हमारे हेल्थ के दूत है। सिकल सेल एनीमिया हो, किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों को लेकर के माननीय महामहिम जिस चिंता के साथ लगे रहते हैं, आमतौर पर गवर्नर इन सारी बातों से कभी कभार एक आध साल में एक आध कार्यक्रम ले ले, लेकिन वो मिशन मोड में अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ, सक्रियता के साथ, अब मैं तो यही मुश्किल में पड़ रहा हूं। हमारे महामहिम की ये जो सक्रियता है, इनने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया। 80 से बाहर के लगते ही नहीं कि 80 के, लेकिन जिस ढंग से आप सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज है। आपके इस मन के संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूं। सरकार के मुखिया होने के नाते से आपका हमारा ये आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी क्षेत्रों में काम करते रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत अद्भुत है। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है, और इसके लिए दुनिया के कई सारे देश, डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा कि हमारे लिए लीवर का ऑपरेशन कराना पड़े और लीवर तक जाना क्यों पड़े, या किसी प्रकार की बीमारी से, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से पतंजलि से लगाकर घेरंड संहिता तक हर एक ने हमारी अपनी जीवन शैली में, और ये वाकई हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व, हमारे खान पान, दिनचर्या, जीवन की ये जो हमारी त्योहार आधारित पद्धति है, त्योहारों पे हमारे लिए मौसम के फल का खास करके आप अंदाज लगा लो, अक्षय तृतीया पे हमारा अपना फल कौन सा होना चाहिए, हमारे लिए बाकी के जीवन में भी चतुर्मास के अंदर क्या खाना चाहिए, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना चाहिए। और
भोजन के लिए आपने तो 3 घंटे का कहा है, कई सारे क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद ही भोजन से बचने का जो संदेश दिया है, और हमारे लिए एक एक चीज का वही महत्व है। सच में हमारे लिए परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमको मिलता है, और इसीलिए जो पतंजलि जी ने कल्पना की है कि हमारा शरीर उसी रूप में वापस जाए जैसे जिस रूप में परमात्मा ने हमको नवजात शिशु के रूप में दिया था। कोई बीमारी निरोग रहते हुए जैसे पका हुआ फल अपने आप डाल से गिरता है, ऐसा हमारा जब शरीर छूटे तो हम सब प्रकार के स्वस्थ शरीर के लक्षण लेकर के इस यात्रा को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम आग्रह कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे इस पुनीत अवसर पर स्वस्थ भारत स्वस्थ मध्य प्रदेश की दिशा में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। बहुत ही आदर के साथ निवेदन है। सभी को नमस्कार। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह एवं स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री जो एवर रेडी है, जो 108 बोलते हैं, 108 है, कभी भी भूला हो तो इमरजेंसी आ जाते हैं, ऐसे हमारे सक्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उसी प्रकार के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, अपर मुख्य सचिव राजभवन केसी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी, अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन दीपक खांडेकर जी, बैसी राठी जी, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर लाइब्रेरी साइंस नई दिल्ली डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, टीबी विजेता, निक्षय मित्र एवं चिकित्सागण,